हेलो। हेलो, इज दैट मिस्टर अतुल? हाँ जी। अतुल जी, आई एम सॉरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने आपका नंबर लिया था और ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास? 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं एक्चुअली मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैंने आपका ये फेसबुक अपडेट भी देखा था, फिर मेरी क्लब में जिसमें मैं शाम में जाता हूँ जॉगिंग के लिए, उसमें भी बात चल रही थी, और मुझे लगा कि यार जब थॉट्स मिलते हैं इंसान के ना तो बात करनी चाहिए। ओके। अतुल जी, बस मेरे को ये बताइए, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार जो आप समझाना चाह रहे हो? बल्कि जो आप समझा रहे हो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में खुद में बहस हुई है। ये विमेंस कौन डे सी? पे 50 तरह के अपडेट्स लिख देना, एम्पावरमेंट और इनको अपॉर्चुनिटीज। तो मैं सोच रहा था कि मैं अरे आप। यार, आप जो भी बोल रहे हो ना, हम्म। ये अपने पास ही रखो। मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ। बल्कि वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स इक्वालिटी, हर वक्त हमारे यहाँ यही होता रहता है। वुमेन का ये कर लो, वुमेन का आज वो डे है, वुमेन का ये डे है। पक गया हूँ सर। अगर आपको कोई और बात करनी है बात करो, नहीं तो नहीं आप नहीं, फोन को काट मैं दीजिए। आपके फेवर में बात कर रहा हूं सर, मैं आपके फेवर में, मैं तो ये कह ही नहीं रहा। लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि इनको इनको ये अपॉर्चुनिटीज और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, सर, मतलब हम तो आप। सही बात लिखते हाँ। हैं। हम जो पोस्ट करते हैं ना, बिल्कुल सही बात करते हैं। आप हाँ। खुद देखो कितना वुमेन इक्वालिटी, हम्म। वुमेन एम्पावरमेंट, सारी बातें होती रहती है। सब कुछ वुमेन के बारे में होता रहता है। हम्म। अरे हम्म। यार, हद हो गई यार। औरों के बारे में बात कर लो, हमारे बारे में बात कर लो, किसी की और चीज के बारे में बात कर आप लो। यकीन इक्वालिटी करना, आप यकीन इक्वालिटी करना, इक्वालिटी। यही बात मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही। मतलब हर और वक्त कितनी वुमेन चाहिए इनको इक्वालिटी की चीजें? बातें करते रहते हो यार। और मैं एक बात बताऊं आपको। और क्या इक्वालिटी यार, क्या इक्वालिटी भाई। हम्म। हर चीज में तो इक्वल है। हम्म। आज आज देख लो ना, नौकरी वो कर रही हैं, हम्म। ड्राइविंग वो कर रही हैं, स्कूल हम्म। वो जा रही हैं, पायलट हम्म। वो बन गई हैं, हम्म। आर्मी में वुमेन है, हर चीज में तो है वुमेन। और और क्या फिर भी इक्वालिटी इनकी की बातें बात हो रही हैं, करते फिर हैं भी यार। इनकी बातें हो रही हैं, यही मुझे गुस्सा आता है। बिल्कुल। यही मुझे गुस्सा आता है, फिर भी इनकी यार बातें हो मेरा रही तो हैं। खून खौलता है यार। आप इक्वालिटी इक्वालिटी करते रहते हो। इक्वालिटी कहाँ पर है? हम लोगों की इक्वालिटी नहीं हो रही बल्कि। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। क्यों हम नहीं गूंथ सकते क्या आटा जो आई वहां से? बड़ा वो समझती हैं कि नहीं ये इनसे हो ही नहीं सकता, बच्चा नहीं पाल सकते क्या हम? और इक्वालिटी हमें भी चाहिए ना, हमें भी बच्चा पालने को दो भाई। हम भी डायपर चेंज करें, बदबू आ रही है, सांस ना लिया जा रहा है, फिर भी करने दो ना हमें। और कितना कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगता है? 9 महीने, 9 महीने दर्द हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी का दर्द। अरे आप ये सोचिए, आज तक ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि ऑफिस से आके मुझे चाय नहीं बनाने देंगे, खुद बनाएंगी, खुद बनाएंगी। बल्कि ये शुरू से ही गलत हुआ था। शादी के बाद मुझे नहीं आने दिया अपने घर में कि मैं नए लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, खुद आ गई। यहां पे भी नहीं है ना बराबर। और एक चीज और, आप गौर करना, पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, ये इतना गलत हो रहा है ना। 8 बजे के बाद घर पे सिर्फ ये रहेंगी, क्यों भाई? हम क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे। और देखिए, सोचिए, रात को देर से सोकर भी सुबह जैसे तैसे उठना, सिर्फ ये उठ रही हैं। क्यों भाई? हम क्यों नहीं उठ सकते? और सर मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे सबसे गंदा ये लगता है जब प्रेग्नेंट होती है ना ये, तो बॉस सिर्फ इनसे पूछते हैं जॉब छोड़ दोगी, करती रहोगी। अरे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता है यार? बच्चा तो हमारा भी है ना, हमसे पूछा हम जॉब छोड़ेंगे बच्चा पालेंगे? नहीं, उनसे पूछा जाएगा सिर्फ कि जॉब छोड़ोगी या करती रहोगी। और एक चीज आपसे पूछूं मैं। भाई आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खाना भी आप वही खा रहे होंगे ना? यहां भी तो देखिए ना, इंसाफी हो रही है, खाना भी वही खा रहे होंगे ना, दोनों का टिफिन उन्होंने ही बनाया होगा। लेकिन हमें अरे आप मौका ही बोल नहीं दे कौन रहे रहे हो? हैं। नहीं, हमें मौका ही नहीं दे रहा है टिफिन बनाने का। बोल कौन रहे हो? सर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। और आप प्लीज फोन मत काटिएगा, खाना खाते रहिए, लेकिन खाना खाते खाते ये बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, अब होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी लाने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बहुत सारे कामों में। बिल्कुल सही बताइए, जितने काम मैंने गिनवाए थे, नहीं है ना इसमें इंडिपेंडेंट हम? अच्छा, सारी बात छोड़िए, आप नाराज मत होइए। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। अगली अच्छा बार, बनाते हैं। अगली बार खुद बना के देखिएगा, इतना ही अच्छा बना सकते हैं हम। ठीक है? ओके। बताइए, इस कॉल से आप ये बात समझे या नहीं समझे, हर वुमेन्स डे पे हम ये बात करते हैं लड़कियों के लिए कि और आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आपको लग रहा है ना कि हमें भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और हो जाएंगे हम। इसीलिए वादा करिए अपने आप से
कि कुछ ऐसे काम जो हमने दिमाग में घुसा लिए हैं कि हम नहीं कर सकते, खरा करेंगे। चलिए, मैं एक वादा कर रहा हूं, आई प्लेज टू बी अ मैन इन प्रोग्रेस। डू यू? वादा करेंगे? तो लिख दीजिए अभी। बाय। हेलो, सैम। कौन बोल रहा है? ओ, भूल गया। भूल गया, मतलब दोस्तों को कौन? भूल रहा है तू? अरे तेरी कॉलेज से। हेलो। यार मजे मत लो, नाम तो बताओ। नहीं नहीं, मजे नहीं ले, अरे यार मजे नहीं ले रहा, मजे नहीं ले रहा। ठीक, आवाज तो जानी पहचानी लग रही है तेरी, हैरी, लेकिन हैरी, हैरी। अच्छा 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 अच्छा, हैरी, कैसा हैरी, है? कहाँ है आज? बढ़िया बढ़िया भाई। बस, अरे यार उस दिन मैं एलुमनाई मीट में, वो था भी जूम मीट, तो मैं तुझे देख रहा था, तू कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे उस दिन आ नहीं पाया, कुछ शॉप खोली है ना, तो उसका कुछ काम वाम था, तो अरे थोड़ा वाह, फंस गया था। अपना बिजनेस शुरू हो गया भाई। हाँ हाँ भाई, क्या अरे करें, गुड गुड करना ही गुड, कुछ। बहुत बढ़िया हाँ। बहुत बढ़िया। और बता, क्या चल रहा है? लाइफ ठीक है सब? हाँ बस सब ठीक है, अब यही सब चीजें चल रही हैं, दुकान सेट हो गया, अब लाइफ सेट करने की बात, बस अरे देख रहे हैं वाह। हम कुछ इधर उधर। और यार कितने सालों के फैमिली बाद हो वगैरह। रही हो बात हो रही है, लाइक पास आउट होने के बाद। आई थिंक मेरे ख्याल से 7-8 साल के बाद बात कर रहे होंगे हम, और ज्यादा ही। हाँ बिल्कुल, बहुत टाइम हो गया। कुछ लोगों से ही बात होती है, अंकित वगैरह से मिल लेता हूँ कभी कभी, लेकिन अब टच में हूँ नहीं मैं किसी के ज्यादा। अंकित, अच्छा अच्छा, हाँ अंकित क्या कर रहा है हाँ आजकल? वो भी यहीं दिल्ली में है क्या? हाँ, इधर ही है वो। उसका अभी जॉब वगैरह देख रहा है थोड़ा, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है, तो मैं तो बोल रहा हूँ दुकान वगैरह ही खोल ले अपना सेट। हाँ, बहुत याद आती है यार, मुझे बहुत याद आती है कॉलेज की ना, कुछ चीजें तो आजकल ज्यादा याद आ रही है। बात एक तो तो सही है। हाँ पूरे लॉकडाउन में याद किया था, अब तो थोड़ा नॉर्मल हो गया है। जी, हाँ बिल्कुल, हाँ, मतलब सुप्रिया याद है? हाँ सुप्रिया याद है? सुप्रिया, अ, सुप्रिया, ऐसे समझेगा तू। सुप्रिया यार जिसको थोड़ा थोड़ा तो बता। सुप्रिया जिसको जिसको टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स देते थे, सुप्रिया। अरे वो जो सेकंड सेकंड रो में बैठी। हाँ, सेकंड रो में ज्यादातर बैठती थी। अरे यार, किसकी याद दिला दी हैरी तूने भाई। मैं अब सुप्रिया कैसे भूलूं, मतलब 8 साल बाद ना जो जख्म ताजा कर दिए तूने भाई मेरे। अभी यार मतलब मैं यहाँ अपने लिए लड़कियां देख रहा हूँ और तूने सुप्रिया की याद दिला करके सारा काम खराब कर दिया यार। कैसे, मतलब जितने साल, मतलब मैं तो उस क्लास में सिर्फ इस वजह से आया करता था ना भाई कि सुप्रिया थी। तो भाई अपना बोल रहा हूँ, मतलब यार कितनी कितनी रातें बस उसी की, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब उसके बारे में सोच सोच कर निकाली है, मतलब पूरी रात जगा रहता था। मतलब मैं तू समझ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता, मतलब यार, मतलब सुप्रिया मतलब कहाँ है यार वो आजकल, मतलब तुझे पता है कहाँ किधर है आजकल? मेरे साथ शादी हो गई है मेरी सुप्रिया से। अच्छा, रुक, बात कर भाभी से। सुप्रिया, बात कर भाभी से। हाय सैम। हेलो सैम, नमस्ते भाभी जी। कैसे हो? क्या बातें चल रही थी दोनों में? अरे बस अभी दुकान खोली है ना, तो मैं बाद में बात करता हूँ भाभी जी आपसे। हेलो। हाय। यस। अंकल ने तो बताया होगा आपको मेरे बारे में। नहीं, मुझे बता दिया था, सो आई थॉट दैट आपको भी पता होगा। अब मैं ओ हाँ, मेरे को बताया था उन्होंने। मैं आपके बारे में एक्चुअली सोच रहा था। तो कैसे हो आप? ओहो, ऑलरेडी सोच रखा है। वैसे हमने भी बहुत सारी चीज़ें सोची है आपके बारे में। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे पापा ने भी बहुत कुछ सोचा है, और इसलिए तो कॉल भी लगाया है ना आपको। बात करेंगे पापा भी। अच्छा, उससे पहले पूछना था, व्हाट डू यू डू? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ऐसे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पापा का बिजनेस है, 4-5 फैक्ट्री हैं कपड़ों की, तो ज्यादा कुछ मेरे को नहीं करना पड़ता। अच्छा, और अगर हॉबीज की बात करूं, व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू लाइक? ऐसे घूमना फिरना, ट्रैवल करना, महंगी महंगी गाड़ियां रखता हूँ, ऐसे लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत है, और तो ज्यादा कुछ हॉबीज नहीं है। किससे बात कर रही है बेटे? पापा, ये अच्छा अच्छा, ये बेटा कैसे हो? सही कौन अंकल? कोई बात नहीं, जीता रहे। हाँ बेटा, क्या करते हो? हाँ, तो वही मैं तो यही बता रहा था कि ऐसे फैमिली बिजनेस है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही थोड़ा बहुत है उसको ही संभालता हूँ मैं। पापा, तो या एक सेकंड, हाँ बेटा। ये ज्वेलरी मुझे ना थोड़ी ठीक करानी है, आप बात करो, मैं आती हूँ। हाँ ये ज्वेलरी टूट गई तेरी? हाँ। इसको रिपेयर करा ले। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। ज्वेलरी रिपेयर क्यों करानी है? नई ले लो ना।
नहीं लेने के, चलो वो बाद में सोच लेंगे। एक्चुअली ज्वेलरी तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे नहीं लेनी चाहिए अगर कुछ खराब हो जाए तो, और वैसे भी मतलब मैं तो 24 कैरेट गोल्ड ही पहनता हूँ, ऐसे मैं प्रेफर वही करता हूँ। तो रहते कहाँ हो बेटा, रहते कहाँ हो? अंकल एक ठिकाना हो तो बताऊँ, ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ। एक हमारा घर जीके में है और एक फार्म हाउस है छतरपुर में, और बाकी मैं दिल्ली ज्यादा रहता नहीं हूँ, तो ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ। और बाकी ये कोविड खत्म हो तो मेरे को लंदन भी जाना है, तो वहाँ पे भी एक फ्लैट है अपना डुप्ले, तो वहाँ भी आता जाता रहता हूँ। बस ये कोविड की वजह से थोड़ा इंडिया में फंसा हूँ, वैसे तो बाहर ही होता हूँ मैं ज्यादातर। बड़ा वैसे ही मैं जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, अब की तो सारी चीजें पता है, हम पाला है बच्चे को। आपका एम क्या है, मतलब क्या एम क्या है, मकसद क्या है? अंकल मैं अभी को भी बता रहा था कि मेरे को ऐसे लग्जरियस गाड़ियां खरीदने का बहुत शौक है, चलाने का बहुत शौक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल यही है मैं कि मैं जो सबसे पहली गाड़ी हो टेस्ला की वो मेरे पास हो। तो बात चल रही है उनके साथ भी। मतलब इंडिया में जो पहली टेस्ला हो वो आपके पास हो? हाँ जी। अरे वाह, अरे वाह। आपके पापा क्या करते हैं बेटे? पापा की करोल बाग में 4-5 दुकानें और मैंने बताया कि फैक्ट्रीज भी हैं, तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, तो कभी कभी तो याद भी नहीं रहता कि क्या क्या करते हैं हम। तो अभी बस ऐसे ही है, चल रहा है। अंकल आप क्या करते हैं वैसे बाय द वे? मैं इनकम टैक्स में सीनियर ऑफिसर हूँ बेटा। टेस्ला दिलवाऊंगा इसे पहली। कैसे हैं आप सब? घरों पर हैं? और घरों पे ही फोन करके मैं पता कर रहा हूँ, क्योंकि वादा किया था आपसे कि आपको बोर ना होने दूं। मुझे बड़ी खुशी होती है यार जब जब फितरतें पता चलती है ना, आई मीन मजा आता है। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। हेलो शीतल जी? हाँ जी, बोल रही हूँ। शीतल जी, मैं आपके हस्बैंड की कंपनी से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपके हस्बैंड का फोन लग नहीं रहा था, तो आपका नंबर था हमारे पास, तो मैंने इसलिए आप बात कराती हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए शीतल जी, बात मत कराइए, हस्बैंड से बात मत कराइए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अच्छा हुआ आप ही से बात होगी डायरेक्ट। हेलो, हाँ जी। तो शीतल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि अभी आपको मालूम ही है लॉकडाउन में ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम है। हाँ जी, हाँ जी। तो शीतल जी, हमारी कल ही बोर्ड मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया है कि अब कंपनी में जैसे मान लीजिए 250 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? हाँ जी। तो हम उन 250 एम्प्लॉयज में से कुछ को हम ऑफिस बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि क्या जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो बैलेंस लेके चल रहे हैं, घर का काम और ऑफिस का काम, तो लाइफ बैलेंस है उनकी नहीं। तो शीतल जी, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि कौन से एम्प्लॉयज को हम बुलाएं, किसको ऑफिस में बुलाएं 8-9 घंटे के लिए। अच्छा, मतलब जी आपका ये है कि थोड़े से बंदों को आप चाहते हो कि ऑफिस में बुला लें, मतलब जैसे? हाँ, ऑफिस में बुला लें हम थोड़े से बंदों को। एक सेकंड होल्ड करिए जी, मैं थोड़ा एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा इधर आ जाइए ना, उधर करीब में बैठे थे तो। अच्छा, करीब में बैठे थे। तो शीतल जी आप बताइए, मैं मतलब पहले हम ना ये सिलेक्ट करेंगे कि किन लोगों की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रही है लाइफ, तो उनको हम बुलाएंगे। मैं बताती हूँ कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इनको ये नहीं मालूम कि नहाने के बाद जो तौलिया है उसको कहाँ पिलाना है। ओहो, नहाने के बाद की तौलिया नहीं पता कहाँ रखनी है। ये नहीं मालूम इनको। मैंने इनको 1000 बार बोला, चाय पीने के बाद कप लेकर आए हो, छोड़कर आ जाते हैं। इनको बुलाओ। नहीं, मैं पहले वो सिलेक्ट करेंगे ना। पोछे लगाते में आना जाना करते रहते हैं, तो ऑफिस में कैसे कर? आप इनको बुलाओ। मैं तो कहती हूँ ऑफिस गए, 11 घंटे लगाए, 12 घंटे लगाए, तो रहेगा कितने भी घंटे लगा लो, काम होना चाहिए ना ऑफिस में। अब देखो एक बात है जी, रात को मूवी देखने को मना नहीं किया है, मूवी देखते हैं, पर वो तो इतना वो दूसरे कमरे में आवाज नहीं आए। अच्छा, बहुत तेज मूवी देख रहे हैं, तेज वॉल्यूम में? तेज वॉल्यूम का तेज बोल दिया, 12 बार बोल दिया, वॉल्यूम तो थोड़ा धीमे रखना। रात भी मूवी देखी है इन्होंने? हाँ जी, रात भी मूवी देखी है। कौन सी देखी है?
कंचेडियन देखी है? कंचेडियन, ये कौन सी है मूवी? हाँ जी, वो कोरोना पे नहीं बनी हुई है अभी मूवी। अच्छा अच्छा, कंचेडियन, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है मैडम, मैं जरा शॉर्टलिस्ट करके देखता हूँ। मैं तो बहुत आप एक मेरी बात सुन लो। हाँ जी। इनको कुछ नहीं पता, पोछा लगा हुआ है, चलते हुए जाते पोछा में। आप मैं कहती हूँ कल को बुला लो इनको। मैडम, मैं रजिस्टर में नाम लिखना पड़ेगा इनका बुलाने के लिए। अरे तुम्हें कहते इनका नाम लिखो ना, सबसे पहले लिखो इनका नाम। तो अभी नहीं लिख सकता ना? क्यों नहीं लिख सकते जी? वो दूसरे कैबिन में रखा है ना रजिस्टर। चल के जाओ ना वहां पर उठ कर आप। अभी तो नहीं जा सकता मैडम मैं। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि मैडम यहाँ पोछा लगा हुआ है ना। कुछ दिन की बात है, अभी उनको वहीं रखो, ठीक है? मैं उनको समझाऊंगा वो पोछे में ना चले, और तौलिया वालिया भी जगह पे रखे, ठीक है? आप फिक्र मत करना। ओ जी, बड़े समझ गए आपसे, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। चलिए मैडम, आप फिक्र मत करिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है मैडम, बाय। ठीक है, ठीक। अरे यार, थोड़ी बहुत परेशानी एक दूसरे की वजह से हो रही है, लेकिन प्लीज यार प्यार मोहब्बत से रहो। कंचेडियन देखो जब तक। हेलो। Hi. हाय, हु इज दिस? I'm actually pretty new to this city. I'm a supermodel, but इस शहर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही because I wanted to park my car मगर जगह नहीं मिल रही है and I saw this empty space in front of your house, but I just wanted to ask you, can I park my car here? हाँ, कौन बोल रहे हो आप? I'm actually a supermodel and I went out for shopping. But इस शहर में मैं नई हूँ and I was looking for a space to park and I'm not getting any space. But आपके घर के सामने मुझे जगह मिली है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि parking is not allowed. अच्छा, तो आपको गाड़ी खड़ी करनी है घर के बाहर? Right. और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि टायर में से हवा निकाल दी जाएगी. नहीं, ठीक है, कोई नहीं, आप कर लो, गाड़ी खड़ी कर लो, कोई बात नहीं है, मतलब देख लेंगे। Really? Are you sure? हाँ, मतलब कितनी देर के लिए खड़ी करनी है? Just 7 days. क्या 7 दिन? 7 दिन मेरी भी तो गाड़ी है, 7 दिन। चलो मैं देखता हूँ, मेरी गाड़ी कहीं और एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, ठीक है। Really? How sweet of you. चलो, I'll see it, कैसे हो सकता है ना? Darling, I think we've got the space. You can park the car क्योंकि मेरी तो फ्लाइट है. I'll just catch अच्छा, my flight. आप निकलो, ऑस्ट्रेलिया निकलो, आप हाँ, I आप have ऑस्ट्रेलिया to निकलो, rush, मैं हाँ. बाकी बात कर लेता हूँ। Right. हेलो हेलो, सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल कहाँ लोग पार्किंग देते हैं। और कौन बोल रहा है भाई? कौन बोल रहा है? ये मेरी वाइफ थी, ये तो मॉडल हैं। मैं इनका बिजनेस भी देखता हूँ, ये जानी ऑस्ट्रेलिया, तो गाड़ी मैं ही चलाऊंगा अब इनके पीछे। तो भाई थैंक यू सो मच। तो कल मैं भेज देता हूँ, वहीं पार्क कर दूं ना जहां लिखा हुआ है हवा निकाल दी जाएगी 7 दिन के लिए। नहीं यार, नहीं भाई, 7 दिन ज्यादा हो जाएंगे यार, 7 दिन के लिए नहीं होगी। 7 दिन अभी तो आपने, मैं एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा हूँ, इनको ड्रॉप करना हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है, फिर मैं। अरे सुनो यार, हाँ. सुनो भाई, बात सुन भाई, हाँ. 7 दिन ज्यादा हो जाएंगे यार, नहीं मेरे को, मेरे से नहीं। 5 दिन मैनेज कर लेना, 5 दिन मैनेज कर लेना, ठीक है? अरे नहीं यार, गाड़ी चाहिए होती है घर के बाहर से, फिर मेरे को मेरी गाड़ी दूर खड़ी करनी। अभी तो कहा है कि लगा सकते हो 7 दिन के लिए। अरे भाई, मैं नहीं दे सकता यार। क्यों नहीं दे सकते भाई? क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे सकता यार, क्या कोई जबरदस्ती है क्या? मेरे घर के बाहर की जगह नहीं दूंगा। नहीं तो पहले बात करिए ना, हमने ये तो नहीं करानी है। मैंने डार्लिंग से कहा है, डार्लिंग बात कर लो थोड़ी। पहले उनको कहा डार्लिंग से, आपने मना करा, आपने कह दिया, अब बात कर रहे हैं वहां पे। नहीं करवा रहा भाई, मैं पार्क नहीं करवाऊंगा। पार्क तो वहीं पे होगी भाई, पार्क मत करियो, हवा निकाल दूंगा। हवा कैसे निकालो? अच्छा, हवा निकाल दोगे आप? हवा निकालोगे आप? हाँ, हवा निकाल दोगे आप? हाँ, निकाल दूंगा। तो फिर एक काम करो, मेरी एक गाड़ी और है, उसमें हवा ज्यादा हो गई थी, तो 35 कर दोगे सारे टायरों में, चारों में। अब पागल है क्या यार तू? पागल मैं नहीं हूं, ये दुनिया पागल हो रही है। डार्लिंग के चक्कर में पार्किंग दे दी तूने, है? मेरे चक्कर में नहीं दे रहे यार। कमाल है, ऊपर वाले मुझे बचा ले। भाई रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा था, मैं मुर्गा बना रहा हूं, किसी को कोई पार्किंग नहीं चाहिए, लेकिन तेरी फितरत पता चल गई मेरे को, बिल्कुल पता चल गई। पार्क वही होगी गाड़ी। क्या हाल चाल है? अबे कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम, है ना? पॉजिटिव हो गया था मैं, अब नेगेटिव हूँ। ये जिंदगी की पहली चीज़ है जो नेगेटिव अच्छी लग रही है मुझे। क्या हाल चाल? एंड थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार करते हैं आप। और इसी घर में आइसोलेटेड हूँ मैं,
अभी 2 दिन और रहूंगा, लेकिन बीच में ये कौन कह रहा है कि कोरोना के बाद फितरतें बदल जाती हैं? नहीं। आपको मालूम है इस वक्त रात का 1:30 बज रहा है, 1:32, और मैं एक इंसान को कॉल कर रहा हूं जो अपनी गर्लफ्रेंड से रोज रात में बात करता है। हाँ, रुकिए। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. 1:30 बजे चाय नहीं है इसको आपने रात में। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कुछ समय तो नहीं दे सकते ना हम। The person you have called is speaking to someone. हेलो सर आई एम सॉरी, मैं देर रात आपको फ़ोन कर रहा हूँ सर। कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर, कॉल सेंटर से। सर मैं क्षमा चाहूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग। आपको इतनी देर रात फ़ोन किया है सर। मैं आपकी कॉल हिस्ट्री देख रहा था क्योंकि ज़्यादातर आपकी कॉल्स हमारे अंडर से जाती हैं तो हम नज़र भी रखते हैं। इतनी रात को कॉल करने का टाइम आई एम सो सॉरी सर, लेकिन सर मेरे को लगा बताना जरूरी है। सर मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ सर, संगीता जोशी को आप रोज़ इस टाइम कॉल करते हैं। हालांकि मुझे मालूम है आपने 2-2 घंटे 1-1 घंटे भी बात करी है। सर कौन है संगीता जोशी? संगीता जोशी मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? सर आई डोंट नो, मेरे को बताना चाहिए नहीं सर। मैं सारा कॉल हिस्ट्री देख रहा था। कॉल हिस्ट्री में क्या देखा आपने, मतलब क्या हुआ उसमें? क्योंकि सर संगीता जोशी आपको कहती हैं आप फ़ोन रखो काफ़ी हो गया है, और फ़ोन रख देती हैं। सर इसके बाद एक बंदा और बात करता है संगीता जोशी जी से। सर आई नो आपकी गर्लफ्रेंड है, मैंने तो कहा ही नहीं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, लेकिन मैं आपको डिटेल देता हूँ। जो फ़र्ज है मेरा बताना वो आपको बता रहा हूँ सर। आप फ़ोन रखते हो, उसके बाद संगीता जोशी से, ये नंबर है और इनका नाम भी है, ये रघुराज करके कोई बंदा है जो रोज़ बात कर रहा है सर। ये रघुराज है कोई कमीना कुत्ता जिसने आपकी मतलब गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। तो इसने बहुत बातें करी हैं सर रघुराज, जो भी बंदा है ये। मेरे को तो गुस्सा आया, माइंड मत करना। देखिए आपकी गर्लफ्रेंड है संगीता जी भी, मैंने कहा रघुराज से क्यों बात कर रही है, और रघुराज है कौन कमीना? जब एक जगह अफेयर चल रहा है, मतलब ये 2-2 से क्यों बात कर रही है और रघुराज से क्यों कर रही है सर? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप इस रघुराज पे केस क्यों नहीं कर देते? मैं इसका एड्रेस भी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए। और इस कमीने ने इतनी बातें करी हैं रघुराज से, रघुराज ने इतनी बातें करी हैं संगीता से कि मैं बता नहीं सकता। मेरे को तो गुस्सा, मैं सुन रहा होता हूँ, मेरा दिमाग खोल जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, मैं रघुराज की ऐसे तैसे कर देता सर। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए क्योंकि आप प्रीमियम हमारे कस्टमर हो। बाय द वे सर, मैं बातचीत में मैं भूल गया सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रघुराज है। आप रघुराज हो जी। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या? वो किससे बात करती है सर? ये दूसरा कौन है फिर? मेरे को नहीं मालूम सर। मुझे नाम बताओ उसका, किससे बात करती है वो? इतना ज्यादा रिलेशन है उसका मेरा? सर उसका नहीं बता सकते सर, प्रीमियम कस्टमर वो भी ऐसे कैसे बता दें सर आपको? अरे वो प्रीमियम कस्टमर, मैं ज्यादा प्रीमियम हूँ यार, ये क्या मतलब? वो किससे बात करती है, मुझे जानना है यार। सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर। क्या सॉरी सर? सॉरी के लिए पिछवाड़े के अंदर अपना बकवास सुन ले मेरी तू। मेरा ना पारा बहुत, मेरा दिमाग बहुत खराब जल्दी हो जाता है। यहाँ सब मेरे को डरते हैं ना, नाम से समझ में आई तेरे को? तू मुझे बता किससे बात करती है वो? प्रीमियम कस्टमर लगाओ तेरे, प्रीमियम कस्टमर की ऐसे की तैसी बोल, इससे बात करती है, फटाफट बता। सर आई एम सो सॉरी, ऐसे आप मेरे को इंसिस्ट नहीं कर सकते सर, ना ऐसे। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नंबर कैसे देगा तू मेरे को? नंबर दे तू, मैं तेरे ऑफिस में घुस जाऊंगा। तू कहां से बोल रहा है? एड्रेस दे मुझको, तू अपना एड्रेस दे। हमारे पास जो डिटेल आ रही है रघुराज से करती है। अबे रघुराज तो मैं हूँ, दूसरा कौन है? दूसरा मेरे को नहीं पता, उसकी कॉन्फिडेंशियल है रिपोर्ट। कौन है वो? बोल मुझे, किससे बात करती है वो? ऐसा है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है संगीता जोशी, उससे कह देना कि वो, मेरे को आरजे नवेद ने बताया था कि रात में कॉल करके, एक्चुअली संगीता जोशी ने मेरे को बताया था कॉल करके कि तुम्हारा मुर्गा बनाए रघुराज। रघुराज मैं हेलो। मैं ज्योति मैडम। हाँ कौन? ज्योति मैडम मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसका मैनेजर, जहाँ आप अपने बेटे के साथ आए थे आप डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर? हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड। आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है मैडम, आपको तो होश ही नहीं था। अगर आपको याद हो, आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चा ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था। यू रिमेम्बर? आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे। आई वॉज देयर।
मेरी लैप पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए, यू रिमेम्बर? हाँ हाँ बोलिए, मतलब हाँ ठीक है? नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है, यू नो। हाँ ठीक है, हाँ भैया है तो चलिए, नहीं चलिए मैं ठीक है। नहीं मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैप पे बैठा हुआ था, मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे यू नो इतने प्यार से उसने बोला मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें, नहीं मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों कर रहे थे? नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूम है तो बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है, लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं, मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं, मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो। कमीने, मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। नहीं मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। तूने मेरे बच्चे से क्या बात? नहीं मैंने नहीं आर्यन को मत बुलाना, आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ, फिर मैं ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चे भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना। मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा, सुनो ना। ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। हाँ आप ही की बात पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सच। लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे, ये झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं सिखाऊंगा। ये लड़के लड़कों के कितने काम आते हैं यार, इस चीज से अंदाजा होगा। जिसका मुर्गा बना रहे हैं ना, ये अक्सर अपने दोस्तों को अपना रूम दे देता है। अब वजह क्या होती है, ये पंख की तरफ पता करते हैं। और अभी इसने दे रखा है किसी को रूम, चलो रूम में पहुंचो। हेलो भाई बात कर रहा हूँ का दोस्त भाई, मैं पहुंच गया भाई, कमरे में पहुंच गया। दुनिया किसी को बताइए मत कि मैं कमरा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो सारे पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे भी देते मुझे भी देते। हाँ अरे भाई पक्का नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच भाई, तूने दे दिया रूम भाई। अरे यार वो थैंक यू तो ठीक है, तू नया ना, सामने वाला जो पर्दा है ना वो थोड़ा आर पार दिखाई देता है, वो लगा लेना, और यार थोड़ी ना शोर कम करना। पिछली बार ये ऐसे वो आए थे भाई, उन लोगों ने तो जो आफत मचाई थी, सारे इधर लोगों को ना पता चल जाता है, ठीक है? और भाई सुन, जल्दी करो यार, निकल जाना, ठीक है? ठीक है भाई रूम तो तेरा ही है ना भाई? हाँ रूम तो मेरा ही है यार, तभी तो चाबी उससे मैंने दी थी, उसने तुझे दे दी, पता नहीं क्या यार। ठीक है कोई बात नहीं है, वही दोस्त वाली बात है, कर लेना। बेडशीट यार थोड़ा सा ठीक करके जाना, ठीक है? ठीक है भाई पक्का। थैंक यू सो मच भाई, तूने मुझे अपना रूम दे दिया भाई। हाँ भाई वो तो यार दोस्त ही है यार, तभी तो काम आएंगे तुझे, थोड़ा सा वो सब ध्यान रख ले तो मैं रख लूंगा भाई। यार सुनना, मेरी ना थोड़ी सी फट रही है, ये पक्का तेरा ही रूम है ना भाई? वाली बात कर रहा है भाई, वो कितने लड़के आते हैं यार, कितने सारे आते हैं, बस मैं वही बोल रहा हूँ, तो नया मुझे लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से करो, जल्दी करके बस निकल लियो, मेरा ही कमरा है भाई। यार भाई एक बात बता, ये तेरे घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? उनको ऐसे अजीब नहीं लगता कि तू रूम दे देता है अपना ऐसे दोस्तों को? भाई पता किसे, ये बात बता के करूँगा। ये भी सही है भाई। ये जो डोर लॉक है वो कैसे लगना है, खाली ऐसे चिटकनी ऊपर? अरे यार हाँ उसका सीन है, उसे ना अंदर की तरफ खींचेगा ना, पहले जोर से उसे खींचना पड़ेगा, ठीक है? जोर से खींचेगा ना, उसके बाद 2 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो जो ऊपर है ना चिटकनी, वो जब 2 बार घूमेगी वो तब एकदम सही से होता है। कितने आते हैं भाई, आधा टाइम उनका इसी में गेट के उसमें लगा रह जाता है। और मेरे ख्याल से बाहर से एंटी क्लॉकवाइज 2 बार करो तो खुल जा। अरे नहीं ऐसे नहीं खुलता। तो फिर ये कैसे खोल के आ गए अंदर? कौन खोल के आ गया? किसकी? ये पुलिस वाले अंकल आ रखे हैं और मुझ पे चिल्ला रहे हैं भाई, डांट रहे हैं मुझे। हट जा, तूने बहुत बात कर ली। हेलो देख मेरी बात सुन, अगर फोन काट दिया ना तो कॉल तो होगी ट्रेस पूरी। बात सुन मेरी, ये रूम दिया तूने इस लौंडे को, इधर आ। हाँ जी, रूम लिया तूने जी। क्या कर रहा था यहाँ पे? अंकल तेरा रूम है ये? मेरा नहीं अंकल, इसका जिससे फोन पे बात कर रहा हूँ का रूम है सर। ये तेरा रूम है भाई? वो रूम हाँ नहीं, इसी का है जो वहाँ पर है ना। तेरा रूम है ये? नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? तूने ही तो चाबी दी है मुझे। मैंने कहाँ से चाबी दी है भाई? तूने ही तो कहा था पर्दा नीचे कर लेना, रोशनी है क्या? क्यों बेकार की बातें कर रहा है? मेरा कोई कमरा वमरा नहीं है। नहीं अंकल ही सिखाया। तो फिर तुझसे बात क्यों कर रहा है ये? हो सकता है गलत नंबर मिल गया। एक काम करो, मैं ना अपना कमरे पे नहीं, मैं ये आजकल चालबाजी हो रही है ना, एक काम करो भाई, तेरा नहीं है पक्का? नहीं मेरा कमरा नहीं है। हेलो अरे धीरपाल, कमरे को सील कर और नीलामी कर कमरे की अभी। अंकल सुनो हाँ जी। छोटा लड़का है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, कहाँ जाएगा बेचारा वो? फिर नीलाम नहीं करो अंकल, बच्चा कहाँ जाएगा? नहीं सर कर दो सर, नीलाम। नहीं कमरा तेरा है, कमरा तेरा मेरा है। नीलाम कर दो, नीलाम कर दो कमरा। और तेरा कमरा कहाँ है ये?
तो फिर किसका है? फिर किसका? तेरा है? नहीं नहीं, मेरा नहीं है। हेलो, टाइम नहीं है हमारे पास। ये पड़ गई रेड। कागज दिखा घर के, कागजात दिखा घर के। कागज कहाँ है भाई? भाई क्या यार, अंकल छोड़ दो, लड़का छोटा है अंकल। ये साथ में वाइफ है? नहीं, ये वाइफ नहीं है। वाइफ नहीं है। ये वाइफ नहीं है। झूठ बोल रहा है, वाइफ ही तो है, वाइफ है इसकी। ये तू क्या हो गया भाई? नहीं, एक सेकंड भाई, तू बता रहा तेरा रॉन्ग नंबर मिल गया है, तेरे को सारे पता है, इससे भी ज्यादा। हाँ ये भी हो सकता है, वाइफ ना हो। वाइफ ना हो? हाँ वो बोल रहा है ना उसकी नहीं है वाइफ। एक काम करो भाई, धीरपाल इसका नंबर तो काट दे, ये रॉन्ग नंबर मिल गया भाई साहब का। इससे बात फोन क्यों काटना है? हाँ। फोन क्यों काट रहे हो? क्यों? मतलब जिम्मेदार नागरिक को पता होना चाहिए ना कि आसपास क्या चल रहा है, मतलब उस तरह से तो फोन नहीं काटो ना भाई। तू जिम्मेदार नागरिक है, मैं एक जिम्मेदार रेडियो जॉकी नवेद हूँ, ये जिम्मेदार मेरा दोस्त पंकित है, और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे, तेरा मुर्गा बना रहे थे। हेलो, कमरा किसका है पता नहीं चला। हेलो, किसने मेरा नंबर आपको दिया था? आपके दोस्त ने। हेलो मानिक जी नमस्कार। नमस्कार मानिक जी, मैं आपके मोबाइल ऑपरेटर सर्विस से बोल रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी, आपके 3-4 मेल भी आए थे सर। आप कोविड-19 की कॉलर ट्यून को लेके काफी परेशान हैं। यार मैं पक चुका हूँ इस कॉलर ट्यून से यार। मतलब तुम लोगों को कितनी बार कोशिश करी है टू रीच आउट टू यू गाइस एंड टेल यू कि बंद कर दो यार ये। नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ ना सर, लेकिन ये जरूरी भी तो है ना, ये जरूरी भी तो है ना। अरे जरूरी है का क्या मतलब है यार? 1 साल से तुम लोग सुनाई जा रहे हो, कभी किसी की आवाज में, फिर किसी की। हमें नहीं सुनना है यार, पता लग गया है। नहीं सर, नहीं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ दिन इसको अगर चलने दें हम, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अरे नहीं, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। रट गया मुझे, और कितना रटूंगा बैठकर, पूरा दिन यही सुनता रहूं क्या? नहीं सर, आई एम सो सॉरी सर, रटा तो नहीं होगा आपको, ये तो आप गलत बोल रहे हो, रटा तो नहीं होगा आपको। अरे यार आ जाओ तुम आ जाओ यार। नहीं सर, क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनों को रट गया हमने उनकी बंद कर दी है सर। तो ठीक है, आप मेरा टेस्ट ले लो, मेरी भी बंद कर दो। रट गई है भैया, खत्म है बात। सर आप देख लो, आप कह रहे हो आपका टेस्ट ले लो, अगर आपने पूरा रटा हुआ है तो मेरे को प्रूव कर दो आप, मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। मैं अभी सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ, मैं बंद कर दूंगा अगर रटा हुआ है तो। अरे सुन मेरी बात यार, तू जो भी है ना, देख मेरे साथ ना बहस मत कर यहाँ पर, फालतू का। मैं ये भसड़ मसड़ मचा मत। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना रट गई है। अरे सर रट गई है तो आप प्रूव कर दो ना, आप प्रूव कर दो रट गई है तो। हाँ तो ठीक है सर, मैं काम करता हूँ, मैं सिस्टम से कॉलर ट्यून चला रहा हूँ, जहां मैं स्टॉप करूंगा आप आगे बढ़ाना, मैं देखता हूँ सिस्टम खुद जज कर लेगा आपको रटी हुई है नहीं, क्योंकि जितनों की रटी हुई है हमने सबकी बंद कर दी। चल आप तो अपना सिस्टम चला, देखने कितना नहीं रटा हुआ मुझे। चल सर मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूँ, कॉलर ट्यून चलेगी, जैसे ही स्टॉप होगा कॉलर ट्यून को आगे आप बढ़ाएंगे। ठीक है सर? ठीक है मैं बढ़ाऊंगा। चल। नमस्कार हमारा देश और स्टॉप। पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। तो बोल आके, कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। अरे इतना रुक के क्यों बोल रहा है? आगे बढ़ा। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं है, ही नहीं ढिलाई। आगे बढ़ो। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है। नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। मास्क याद रखिए। याद है भाई, याद है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कर लिया संपर्क, बंद कर दे अब। सर वेलकम बैक सर, आपने प्रोसीजर पूरा कर दिया, मैं आपकी बंद करा देता हूं। सर कोई डाउट तो नहीं है? अरे तुझे डाउट है अभी भी? आपको रटी हुई है, बंद करानी है तो कमेंट करिए जल्दी से। नमस्ते, क्या हाल चाल? अब मालूम है ऐसे लोगों से नफरत है मुझे, जो उधार ले लेते हैं 2 दिन का कह के और 1.5 साल तक नहीं देते। ये आदमी है जिसने उधार ले रखा है, इसे कॉल कर रहे हैं पंकित, इसे परेशान करना। हेलो लोकेश। कौन बोल रहा है? भाई बात बता, तूने पैसे लिए थे उधार, पैसे क्यों वापस नहीं दे रहा? कौन से पैसे? तू कौन बोल रहा है? दोस्त बोल रहा हूँ उसका। 5,000 रुपए लिए थे 2 दिन का कह के, 1.5 साल हो गया तुझे। अरे दे दूंगा ना यार, 5,000 रुपए के पीछे क्या पागल हो रहा है इतना? ओ चपड़गन्नू, उसके पैसे दे दियो वरना बता रहा हूँ चलते हुए पैंट उतार दूंगा पीछे से। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को
होल्ड पर रखा है। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। पैसे दे दीजिए वरना गंजा कर दूंगा, बता रहा हूं। अरे ओ तू करे। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा गया है, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। चपड़ गन्नू, अगर नहीं मिले ना पैसे दुगने वसूल करवा लूंगा। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज। अगर उसके पैसे नहीं दिए ना तो ये हाथ गीला करके गुद्दी पे पड़ेगा बहुत तेज। स्टे ऑन द लाइन। होल्ड पे मत डाल, तू मुझे पहले बात। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। सुन बे, अगर उसके पैसे नहीं दिए ना घर के बाहर जो बल्ब है ना वो उतार के ले जाऊंगा ताचे से निकल के। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। अगर 5,000 रुपए नहीं दिए ना हाथ उल्टे करके गिट्टे पे स्केल मारूंगा, बता रहा हूं। अरे तो पहले मेरी बात सुन, तू मुझे बार बार होल्ड पे मत डाल। पहले तो जो नेता योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है। पैर पे पैर रख के चीर दूंगा। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। हैं बे घोचू। अबे तू घोचू, तेरा जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। ऐसा हाल कर दूंगा ये समझ में नहीं आएगा, आ रहा है कि जा रहा है। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं उसने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। कैश में देगा, चेक में देगा, पैसे कब देगा ये बकवास। द नंबर यू हैव डायल्ड हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। इसका तेरे पापा से भी शिकायत कर दूंगा तेरी, बता रहा हूं मैं। अबे तू होल्ड प्लीज स्टे ऑन द लाइन। जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं सर, जिसको हमने होल्ड पर रखा है ये मान क्यों नहीं रहा है? ये बेगैरत है ना, 5,000 रुपए नहीं दे रहा उसके। अबे तू पहले मेरी बात सुन, तू मुझे होल्ड पे मत डाल। मेरी बात सुन ले, होल्ड पे मत डाल मुझे। हाँ नहीं डाल रहा, बोल। तो मैं जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। ओ घोचू, पैसे देगा नहीं देगा उसके? अरे दे दूंगा उसके पैसे, पक्का दे दूंगा यार। पक्का दे देगा कल? हाँ पक्का दे दूंगा ना, कह तो दिया, कितनी बार कहूँ और। तो चल ठीक है। जिस ग्राहक को आपने कॉल किया है उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो हेलो जुनैद साहब। हाँ जी जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब कैसे मिजाज हैं? सब खैरियत? घर पे शादी की तैयारियां चल रही हैं माशाल्लाह? हाँ अल्लाह का शुक्र। मैं पहचाना नहीं आपको? जी 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 जी, पहचान नहीं पाए होंगे। जुनैद साहब असल में आपके घर से इनविटेशन भी आया था, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बहुत ज्यादा खुशी हुई और ऊपर वाला साथ खैरियत की शादी कर दे। आजकल तो हालात ऐसे चल रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। आप भी थोड़े से फिक्रमंद होंगे क्योंकि अब तो वो सरकार की तरफ से हो गया ना, पहले 200 थे अब 50 लोग कर दिए। मतलब वही तो बहुत परेशानी हो रही थी, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो आपकी बातें चल रही थी और देखिए होता है बहुत जल्दी। हाँ नहीं, मैं यही सोच रहा था, आप पे तो परेशानी से आ गई होगी क्योंकि शॉर्टलिस्ट करना है, किसको करेंगे? तो मैं करवा दूं शॉर्टलिस्ट? नहीं वो तो हम लोग नहीं, मैं करवा देता हूँ। मैंने तो फोन भी इसलिए किया, मैं करवा देता हूँ। 200 हैं, 50 करने हैं ना आपको? नहीं वो तो हम लोग कर रहे हैं। मैं करवा दूंगा। आप मुझे बताइए एक एक करके। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम इकबाल है। आप बताइए मुझे एक एक करके। अच्छा इकबाल भाई, वो तो हम लोगों ने काफी हद तक कर दिया है। नहीं दोबारा एक बार देख लेते हैं ना, दोबारा देख लेते हैं सही किया या नहीं किया। नहीं तो हमारे घर में तो हो गया था ना रात को मसला काफी। अच्छा 200 के 50 कर दिया आपने? हाँ बस 50 से तकरीबन कर ही दिए हैं। मेरा नहीं, हाँ मेरा नाम नहीं कटना चाहिए, बस मैं ये कह रहा था। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं ये कह रहा हूँ मैं, आप कर लीजिए 50, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो आप मजबूरी भी है, लेकिन मेरा कटना नहीं चाहिए इसलिए मैं कह रहा था मैं करवा दूं। मेरा नहीं कटना चाहिए। अब आगे आए मेरे पास वो मैं देखता हूँ। क्या नहीं देखना नहीं है इसमें, देखना नहीं है भाई। आप शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा, शर्मिंदा आप करेंगे ना अगर मेरा काट देंगे कि पहले कह दिया था अब मैं ना हूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं तो अब बताइए ना हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो ये कर सकते हैं ना, दोबारा से आप एक बार देख लीजिए, मेरा अगर उसमें है किसी को भी काट दीजिए। बस मैं ये चाह रहा हूं। मतलब तो आप समझते हैं ना भाई, शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं तो शॉर्टलिस्ट में मैं नहीं होना चाहिए ना, आप करिए, सबको कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कम थोड़ी है, कम करने वाले को आप सोचिए 200 से 50 कर दिए, 150 काट दीजिए आप। 150 से मुझे कोई एतराज नहीं, 149 काट दिए। मैं नहीं होना चाहिए उसमें कटने वालों में। बस आप शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं देखिए बेवकूफी की बात आप कर रहे हैं, मेरा नहीं कटना चाहिए। आप किसी का काट दिए दुनिया में? ये तो कोई बात नहीं हुई, तो हमको कोई जबरदस्ती है?
नहीं जबरदस्ती। अच्छा तो आप मतलब आपको शर्म नहीं आ रही इस बात की कि आपने दे दिया था ना मुझे कार्ड? मैं तो पर्सनली आपसे कह रहा हूं मेरा नहीं कटना तो चाहिए। भाई आपको दिख नहीं रहा, ये वो हर जगह ये न्यूज में चल रहा है, बहुत सारी चीजों में चल रहा है। हाँ। इंसान परेशान हो रहा है ना। आपको ये नहीं दिख रहा कार्ड आ गया आपका, मेरी तैयारी हो गई, मेरे दिमाग में कौरमा बिरयानी सब चल रहा है, आप नहीं काट सकते उसको, बस खत्म बात। मैंने इसलिए फोन किया। ये बात तमीज में ही हो जाए, ये बात तमीज में हो जाए और इज्जत के साथ हो जाए, बहुत बेहतर है। अरे तू पागल हो गया क्या भाई? मैं क्यों होता पागल? मेरा कट्टा नहीं चाहिए नाम बस। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो कैसे होता है, कैसे होता है? आपने दे दिया, मैं आ रहा हूँ, किसी का भी काट दो, मेरा नहीं कटना चाहिए। आगे दिखा दे तू, नहीं आगे दिखा दे। क्या ये धौंस है? ये धौंस है? ये मेरा काट के नहीं, मेरा काट के देख लो आप, मेरा काटो, मेरा काट के देखो, फिर मैं देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं आपने ड्रामा बना रखा है। कोई भी एक बात नहीं, मेरा नहीं कटेगा, बेकार की बातें कर रहे हैं यार। नहीं कट चुका है तुम्हारा। नहीं कट रहा, नहीं कटा मेरा नहीं कटा। लिस्ट दिखा दे जो मेरा कटा हो। क्या नहीं करते हैं? क्या नहीं करते? नहीं कोई नहीं कट रहा नाम, किसी का बाप नहीं काट सकता मेरा नाम। मैं 50 में हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। मैं आ रहा हूँ वहां पे, आगे दिखा दो। मैं आऊंगा। बेकार की बातें कर रहे हो। मैं आ रहा हूँ वहां, मैं आऊंगा। साले तेरे नाम 2 बार काटूंगा। नहीं 2 बार नहीं। अच्छा काट के देखो, मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे, तुम काटोगे। तुम पहले बुलाना फिर काटना। चलो मैंने मान लिया, मजबूरी है, 50 में करना चाहिए, मेरा नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं करना चाहिए, बेकार की बातें रह दो। मीठे का दिल कर रहा है मेरा। नहीं मीठे का दिल कर रहा है मेरा इस वक्त, मीठे का दिल कर रहा है यार मेरा। मैं कह रहा हूँ यार शर्मिंदा हो रहा हूँ। रायता पिए हुए जमाना हो गया यार शादी का। बिरयानी की बोटी पता है कब से नहीं गई मुंह में शादी की? अगर आ गया ना हड्डी मुंह में फेंक के मारूंगा। नहीं आऊंगा, देख लीजिए तू, काट के देख, पहले मुझसे बात नहीं करनी, आके देख तू। हेलो हाय जी, कौन? कुलदीप। हाँ जी बोल रहा हूँ। कुलदीप आई डोंट नो आप मुझे पहचाने या नहीं पहचाने। कामना। ओके I'll tell you इंस्टाग्राम पे एक दिन आपके बाय चांस मुंह से निकल गया था कि आप स्टॉक करते हैं। यू रिमेम्बर कामना? अच्छा या हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन। कुलदीप पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे बात कर लूं। डू यू माइंड मैं अगर 2 मिनट आपके लूंगी? ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। सो व्हाट्स अप, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, खाली बैठे हैं फिलहाल, तो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। ओह माय गॉड सोच रहे हैं? क्यों, कोई है नहीं साथ जाने के लिए, बस घर पे पड़े रहते हैं अकेले के लिए, सिर्फ कुछ सोचते रहते हैं। कुलदीप कोई नहीं था। डू यू माइंड अगर हम लोग डेट पे चलें? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलते हैं। बट नेक्स्ट मंथ बिकॉज आई डोंट हैव मनी, मेरे पास इतना अभी पैसे नहीं है, तो लेट्स प्लान नेक्स्ट मंथ के लिए। कामना या जब तुमने अपने दिल की बात कह ही दी है तो मेरी भी सुन लो, पैसे की चिंता मत करो, मैं जुगाड़ कर लूंगा। ओह माय गॉड कैसे? वो एक्चुअली मेरे पास एक घड़ी पड़ी है, पापा ने दी थी, बहुत पुरानी है, बस उसको भेज देंगे। तो फिर चले हम नेक्स्ट वीक चले? नहीं मैं सोच रही थी कि जा ही रहे हैं तो क्या पॉसिबल है आउट ऑफ दिल्ली? मतलब लेकिन नहीं कैंसिल करते क्योंकि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास इतना। घड़ी है, मैं घड़ी भेज दूंगा। अच्छा घड़ी भेज देंगे। ओह माय गॉड घड़ी क्यों बेच रहे हो? खैर कुछ कर नहीं सकते। ओके लिसन, मैं अभी रखूंगी क्योंकि हो सकता है, लेकिन कैसे, मुझे शॉपिंग भी करनी है और अभी आई डोंट हैव मनी। करना डोंट माइंड, लेकिन कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई थिंक 5,000। अरे कामना घड़ी तो है ना, मैं भेज दूंगा। ओह माय गॉड। अच्छा लिसन माय डैड इज कमिंग। मेरे पापा आ रहे हैं, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। हेलो भाई कुलदीप। कौन बोल रहा भाई? कुलदीप जसवंत बोल रहा हूँ भाई। एक बात बता, अभी ग्रुप में तू भी है, ये वी आर टुगेदर करके जो ग्रुप है। हाँ लेकिन बोल कौन रहा भाई तू? मैं जसवंत बोल रहा हूँ भाई। एक पहली बार बात हो रही है, तो हम ये 50-60 जो ग्रुप में लड़के हैं ना, इन्होंने डिसाइड किया है यार, थोड़े पैसे जमा करके ना एक कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हो जाए यार, लॉकडाउन में तो पक गए। पार्टी करने की सोच रहे हो भाई? करने का कुछ नहीं, बस इसमें यही है, 2,000 रुपए पर बंदा आ रहा है। 2,000 रुपए भाई माइंड मत करियो, लेकिन यार पैसे तो अभी है नहीं। अरे यार कहीं से जुगाड़ करके देख ले यार, थोड़ा सा सोच ले, माइंड मत करियो। पैसे कहाँ से आएंगे यार? घड़ी भेज दीजिए ना।
क्यों घड़ी बेच दे? अब नहीं बेच रहा घड़ी पापा वाली पुरानी हैं कमीने? हेलो हाँ चल चल नहीं चल क्या पापा की घड़ी बेच दो पापा की घड़ी अब नहीं बेची जा रही तेरे से घड़ी। ओ हेलो वहीं आके मारूंगा मैं। हाँ वहीं आके मारेगा घड़ी बेचता भाई हो जब आए तो मारने आए तो घड़ी साथ में ले गई हो घड़ी बिचवानी है मेरे को। अबे पी के फोन कर रहा है क्या भुगनी के? ये देखो कमीने इंसान ठीक है फोन पे रख दिया देख रहे हो आप देख रहे हो इससे बढ़िया तो ये था मैं वही ठीक थी कम से कम घड़ी तो बिकवा देती थी। हेलो गुड मॉर्निंग मिस्टर अकरम मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर आपने मेल लिखा था इनफैक्ट आप आए थे ब्रांच में सर इज दैट एनी क्वेरी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ मैं परेशान हो गया तुम लोगों से सर आई एम सो सॉरी। हमारा विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम लोग तो। सर एटीएम विड्रॉल पे एटीएम विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम। सर आई एम सॉरी वो तो सर अब रूल है ना सर। मैं पैसे कमा रहा हूँ हम्म मैं अपने पैसे निकाल रहा हूँ मेरे ट्रांजेक्शन पे आप पैसे सर, काट रहे सर हो। नहीं सर वो तो रूल है ना सर बैंक का जैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं नहीं मैं सर आप सर आपको तो पहले इन्फॉर्म कर दिया था ना हमने। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से मैं मान जाऊंगा तुम्हारे क्या क्या रूल बन रहे हैं। सर अभी तो बन रहे सर आप अगर चाहते हैं तो मैं और बता देता हूँ सर अभी तो जैसे आपने एटीएम से विड्रॉ किया तो उस पर एक ट्रांजेक्शन पे आपके कुछ पैसे कटे हैं राइट सर? हाँ जी सर मैं आपको वैसे बता देता हूँ जो गाइडलाइंस है मेरे पास मैं अभी बता देता हूँ हमारे बैंक की। सर इसमें यह है जैसे आप जा रहे हैं ठीक है सर। हाँ सर आप जा रहे हैं और आप बैंक के सामने से निकल गए ठीक है सर। ठीक है तो 10 रुपए उसके कट गए सर। हाँ सर 10 रुपीज सर उसमें यह है जैसे एक तो आप निकल गए 10 कटे आपने पीछे मुड़ के देख लिया ऐसे बैंक एक बार और देख लिया तो सर 22 रुपीज 22 रुपए उसके कटते हैं 22। और सर मान लीजिए किसी ने आपसे एड्रेस पूछा और आप उसको एड्रेस बता रहे हैं भाई ये काम कर यहाँ से सीधा जा पार्क आएगा पार्क के बाद पहली दुकान के बाद पहले बैंक से लेफ्ट ले लीजिए। तो सर यहाँ बैंक यूज किया ये एड्रेस में बैंक में हम सिर्फ 5 रुपए काटेंगे क्योंकि आपने और भी नाम लिया ना सिर्फ बैंक नहीं लिया। सर मेक श्योर कि आप अगर बाहर सेल्फी ले रहे हैं जैसे ऐसी सेल्फी लेते हैं ना तो मेक श्योर के पीछे बैंक ना आ रहा हो सर उसके चार्जेस ज्यादा हैं क्योंकि सेल्फी थोड़ा इन है उसमें सर 130 रुपए आपको कट जाएंगे पर सेल्फी। सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जैसे सर डोंट माइंड सर पता नहीं कितने बजे आप सोते होंगे रात में अगर आप सपना देखते हैं सपने में अगर आप बैंक देखते हैं या तो आप पूरे महीने के ले लो आप सपने में 3 बार बैंक देख सकते हो जिसके कोई चार्जेस नहीं है लेकिन चौथी बार अगर आपने देख लिया तो 150 रुपए कटेंगे आपके अकाउंट से। सर आप तो शुरू में खामा को गुस्सा कर रहे थे एक हमारे क्लाइंट है उनकी शादी थी तो सर बारात जा रही थी उनकी वो हुआ क्या बारात उन्होंने बैंक के आगे थोड़ी देर रोक दी बाहर नाचना शुरू कर दिया सर 1.5 घंटा रुके आपको मालूम है उनके कितने कटे 32,000 रुपए कटे सर। सर इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूं ना तो आपको कोई परेशानी ना हो कल को। सर ये बड़ा अजीब सा रूल है सर पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। सर बहुत सारी गालियां भी होती है ना जैसे दिल्ली में भी बहुत सारी गालियां चलती हैं सर डू यू नो एनी गाली? हाँ जी तो सर ये ना बैन ही लगना चाहिए बैंक नहीं लगना चाहिए क्योंकि अगर आपने तो सर उसमें 250 रुपए हैं एक साथ 250 रुपए हैं सर कटते हैं पहली गाली पे। सर मेक श्योर आपके बच्चे के पास पिगी बैंक ना हो क्योंकि सर आप अगर बच्चे के पिगी बैंक से कुछ नोट निकालते हैं उसमें से भी हम काट लेंगे सर ट्रांजैक्शन के पैसे क्योंकि बैंक तो है सर भले से पिगी हो बैंक तो है। सो सर आप चिंता मत करिए हम तो आपके लिए वी आर विद यू सर वी आर विद यू ऑलवेज ऑलवेज। ये रूल कब से लागू हो रहे हैं? सर रूल देखिए बस आरजे नवेद से परमिशन की बात चल रही है जैसी परमिशन देता हूं मैं तो सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और सर मुर्गा बना रहा था आपका और आपको ये नहीं पता सर मेरी जो पूरी सैलरी कट गई इस मुर्गे में मैंने पता नहीं कितनी बार बैंक खोल दिया आपको जाने के चक्कर में मैं तो गया काम से सर आप हंसो मैं गया काम से ठीक है गॉड ब्लेस यू सर ऐसी हंसते रहिए आप। हेलो हेलो अंशुल। हाँ जी अंशुल हाय। हाय अंशुल विकास बोल रहा हूँ भाई। विकास कौन? ओके मैं बताता हूँ यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम है अंशुल मेरे को पता चला था ये आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या ये पैसा लगाने के लिए मार्केटिंग वाले उसमें। कौन बोल रहे हो आप? भाई अंशुल बहुत जल्दी में हूँ मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है मैं भी काम पे ही हूँ मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा था ठीक है। भावना से मेरी बात हुई थी उसने बताया था आपके बारे में कुछ मार्केटिंग को लेकर ना। अच्छा पापा ने पैसे दिए हैं क्या? हाँ तो क्या सोचा है? पापा ने पैसे तो इसलिए दिए कि एमबीए में एडमिशन ले ले। अच्छा पापा ने इसलिए दिए कि एमबीए में एडमिशन ले ले फिर? हाँ लेकिन मेरी भावना से बात हुई थी तो भावना ने मेरे को बोला कि
मार्केटिंग में मतलब पैसा लगा दे तो उसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है तू वहाँ से। अच्छा, वो चेन वाला जो बता रही है, चेन वाला हाँ, है ना, कि इतने मेंबर्स बना लो, इतने मेंबर्स बना लो, इतने मेंबर्स बना लो। हाँ, पता है भाई, मैंने क्यों फोन किया आपको, आपको पता है अंशुल? नहीं, 10 साल हो गए मेरे को इसमें, 10 साल। आज मैं आपको बताता हूँ, सही डिसीजन लिया है आपने, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। पापा ने समझ नहीं रहे हैं इस बात को, पापा को तो वही पुराने ख्यालात हैं यार के पढ़ाई में लगा दे पैसा, पढ़ाई में लगा दे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने मेंबर्स बनाने शुरू किए। तो जैसे मैंने 5 मेंबर्स बनाए ना, आप इसको समझना इन्वेस्ट करने से पहले ना, ठीक है? तो जैसे मैंने 5 मेंबर्स बनाए, तो उन्होंने जब 5 के उन 5 ने 5 बनाए तो मल्टीप्लाई हो गया ना, है ना? फिर वो 5 बनाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई होता रहेगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज मेरे को 5वां साल है, मैंने बिलीव नहीं किया था, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको ना खुल के बताता, मेरा काम शुरू होने वाला है ना, चक्कर ये भी तो है। पापा को समझ में नहीं आ रही ये बात, मैं पापा को समझाया बहुत, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, पापा नहीं समझेंगे, पापा नहीं समझेंगे यार। मैंने भी सुना है, गाड़ी आ जाती है, अपना पर्सनल घर हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। वही तो अब कैसे समझाए मैंने। और भाई मेरे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा है। मैं 5 को अगर बना भी दूंगा तो आगे उनका सर्कल इतना बड़ा है कि बोलेंगे। और अरे मेरा भी ऐसे होता है यार, मैं सारी बात बताता, मैं थोड़ा ना जल्दबाजी में हूँ, मेरा काम शुरू होने वाला है यार, यहाँ पे शिफ्ट शुरू हो जाएगी। हाँ भाई वही बात है ना, पापा की वजह से मैं थोड़ा डर रहा हूँ, वो बाद में फिर मुझे बोलेंगे तूने पैसा। उनको समझ में नहीं आ रहा ना चलो, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको मालूम नहीं, मेंबर्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। पापा भी बना लेंगे अपने मेंबर्स, आपके रिश्तेदार भी तो होंगे ना। हाँ तो फिर यार मैं आपको और समझाया था, लेकिन मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली यार। एक सेकंड आ गए, आप होल्ड करोगे? क्या शिफ्ट शुरू होने वाली? एक सेकंड शुरू हो ही गई, आ गए। एक सेकंड आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, आप होल्ड करना, बस ये आ जाए। आ गए। ए माई, ए तेरे बच्चे जिए माई, ये 2 दिन से भूखा है, ये तेरे बच्चे जिए माई। ए बाबूजी कार पे कपड़ा मारेगा, ए बाबूजी तेरी जोड़ी सलामत रहे। गए, कुछ भी नहीं देके गए यार। हेलो, क्या कर रहे हो आप? जो मैं नहीं चाहता कि तुम करो। अंशुल, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अंशुल, हेलो। हाँ अंशुल, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ जी। बात समझो, ये जो मैंने तुम्हें तस्वीर बताई है ना, ये हो सकती है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार तुम्हारे पापा ने पैसे दिए हैं तुम्हें पढ़ने के लिए, क्यों लगा रहे हो तुम ऐसे मार्केटिंग में और चेन बनाना, मेंबर्स बनाना? ये बहुत आसान लगती हैं शुरू की बातें, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मेंबर्स बन जाएंगे, फिर आपके पास गाड़ी आ जाएगी। अंशुल, तुम्हें मालूम मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों किया है? क्योंकि मैं तुम्हें भी ये बताना चाह रहा हूँ, इनको भी, किसी भी कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं होता, और ये भी है कि पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती, कमा सकते हैं, लेकिन अंशुल पढ़ना जरूरी है भाई। पैसे वहां लगा जिसके लिए दिए पापा ने। अंशुल, इस वाली चेन से मुझे परेशानी नहीं है। हो सकता है इस वाली चेन के लोग तुम्हारे पास आए हों और उन्होंने कहा हो उनके पास कार है, लेकिन वो लोग तुम्हारे पास आए नहीं ना, जो आज तक रिक्शा नहीं कर पा रहे और पढ़ाई के पैसे भी इसमें लगा दिया। अंशुल भाई, मुझे अपना दोस्त समझ तू, और पता नहीं तूने पापा को समझा या नहीं समझा, मुझे तो अपना दोस्त समझ यार। और मैं ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। एमबीए में एडमिशन लो भाई, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, बाद की बातें हैं ये। अंशुल, हो सकता है कुछ चेन सक्सेसफुल हो गई हो, कुछ लोगों ने पैसे कमाया हो, लेकिन मेरे आसपास जितने लोग हैं उन्होंने नॉर्मल नौकरी करके, सर्विस करके ही पैसे कमाया यार। और वो भी तुम पढ़ाई का पैसा लगा रहे हो यार अभी से, क्यों? अरे बड़ी मेहनत से कमाया जाता है यार ये 5 लाख रुपए जो पढ़ाई के लिए जमा करा है। अंशुल, इस बात को समझो, अगर तुम्हारे पापा अपनी पढ़ाई का पैसा ऐसे लगाते हैं ना, मेंबर्स बनाने में लगा देते हैं, तो आज ये 5 लाख रुपए दे नहीं पाते तुम्हें, क्योंकि उन्होंने शुरू में अपनी पढ़ाई में लगा दिया, और अब वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो। अरे पहले पढ़ ले यार, कमा लीजिए पैसा। हेलो सर, सही है, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं एडमिशन ही ले लूं, क्योंकि मेरी खुद फट रही थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा। ये जो तुमने शुरू में कहा है ना, आखिर में जो तुम्हारी हो रही थी, ये बाद में बहुत हो सकती है अगर एडमिशन नहीं लिया। हाँ ठीक है यार, प्लीज दोस्त हूं यार मैं तुम्हारा। हाँ अब दिमाग उधर उधर मत करना, बाद में कमा लेना पैसा, पहले पढ़ लो, ठीक है? चलो, ओके, बाय।
हेलो हेलो ज्योति। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं सनी बोल रहा हूँ, निरंजना का बॉयफ्रेंड। क्या कैसे हुआ? है यार तू? अभी मैं ना थोड़ा पैनिक में हूँ। मैं आराम से, आई नो अभी ऐसे ऑकवर्ड लग रहा होगा तेरे को कि मिले नहीं है और सीधे बात कर रहे हैं, लेकिन तुझे तो पता ही है ना कि निरंजना और मैं काफ़ी सीरियस हैं। और यार एक पंगा हो गया है निरंजना के साथ ना। मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ ब्रेकफास्ट डेट पे। यार पापा को ना शक हो गया है। पापा कह रहे हैं कि तू कहाँ जा रहा है। तो अभी ना पापा लाइन पे ही, मैंने ना म्यूट पे रखा। मैं क्या करूँ? मैंने उनको सुनना, मैंने उनको म्यूट पे डाला हुआ है और ये बोला हुआ है कि मैं हर सैटरडे संडे जाता हूँ वॉलंटियर करने सोशल कॉजेज के लिए। लेकिन पापा ऐसे कि मुझे तेरे पे यकीन नहीं है। तू ना, मैंने बोल दिया कि आप मेरी कलीग से बात कर लो, वो मेरे साथ ही रहती है, ठीक है? तो मैं ना बस अनम्यूट कर रहा हूँ, तू बस पापा को संभाल लियो। तुम लोग मरवाओगे। अरे सब हो जाएगा। अरे आपस में दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अनम्यूट पे डाल रहा हूँ, पापा आ रहे हैं। पापा ये ज्योति आपको बता रहा था ना लाइन पे। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये सैटरडे संडे कहाँ जाता है ये? हम कुछ ऐसे सोशल कॉजेस होते हैं अंकल, हर वीकेंड फेसबुक पे कुछ इवेंट्स बनते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम। आप कौन हो? मैं अंकल साथ में काम करती हूँ। किसके? सनी के। तो ये तो काम ही नहीं करता ना। आप कहाँ करते हो काम? ये मेरे को ये बोल रहा है पापा मैं हर सैटरडे संडे सोशल कॉजेज पे जाता हूँ। मेरे को शक हो रहा है। नहीं अंकल, हम करते हैं। अभी पिछले संडे हमने कहाँ सफाई करी थी पिछले संडे? हमने लिंक रोड। तू मत बोल, पूछने दे मेरे को। हाँ पापा। कहाँ सफाई करी है इसने? लिंक रोड अंकल। अच्छा। हाँ जी अंकल। हाँ। ये तो बहुत दिल लगा के काम करता है अंकल, सोशल कॉजेज में इतना पार्टिसिपेट नहीं तो ये सिर्फ सैटरडे संडे होता है काम? है। ये सैटरडे संडे होता है, मतलब मंडे टू फ्राइडे नहीं करते सफाइयाँ या सोशल कॉज? सनी मैंने कहा तो था कि मंडे टू संडे कर लेते हैं। हाँ कहा था इसने पापा। नहीं तो फिर क्यों नहीं कर रहे? अंकल इतनी गंदगी होती नहीं है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ना ज्यादा लोग बाहर निकलते हैं, ज्यादा कचरा होता है सड़कों पे। पापा आप क्यों फालतू? तू चुप कर सनी, तू चुप कर। मेरे को अभी शक हो रहा है। बेटा आप फोन पे हो? हेलो, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। मेरे को शक हो रहा है। मेरे को ये बताओ, अभी लास्ट वीक ये गया सैटरडे सुबह, इसने ये कहा, मैंने कहा था, कह रहा है पापा मैंने ना छोटे बच्चों की हेल्प करी है। हाँ अंकल हमारी बात हुई थी। अच्छा बात हुई थी। अब तू चुप कर। मेरे को ये बताओ कैसे हेल्प करी थी इसने? तो मेरे को बता दिया कैसे हेल्प करी थी इसने। वो छोटे बच्चे नहीं होते अंकल। छोटे ही हैं। छोटे बच्चे। हाँ छोटे हैं। हेल्प कैसे करी? वो एकदम ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल छोटे बच्चे। मेरी बात हो गई ऐसे। उनकी हेल्प कैसे करी इसने? बताना ज्योति। बताओ। तू मत बोल, वो खुद बताएगी। वो जहाँ होते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे, हेल्प कैसे करी? खराब होती है। हाँ तबीयत खराब है तो हेल्प कैसे करी है इसने? अरे ज्योति वो जो हमने झूला। हाँ अंकल वो छोटे बच्चों के पास झूला नहीं, जिनके पास नहीं होता। झूला नहीं, वो कह रहा है झूठ मत बोलना। ये कह रहा है पापा से। सच सब कुछ सच बता दो पापा को, फालतू शक करते रहेंगे नहीं तो। मैं टांगे तोड़ दूंगा आज इसकी। अंकल वही छोटे बच्चे जिनके पास झूले नहीं होते, उनको जाके झूले देने होते हैं, झूला झूलाना होता है, ये सब करता है। नहीं मेरे को ये बताओ, ये सैटरडे दिन में तो जाता है, ये रात में क्या करता है? कौन सा सोशल वर्क कर रहा है रात में? सनी तुम रात में भी जाते हो? रात का भी तो है ना हमारा सोशल कॉज का प्रोग्राम। तू चुप कर। रात में अंकल उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करती। मतलब अभी मुझे उसके बारे में पता नहीं है। मेरे पास अंकल टाइम नहीं होता शाम में जाने का, तो मैं नहीं जाती शाम में। सनी जाता होगा। सनी बहुत दिल से पार्टिसिपेट करता है अंकल इन सब चीजों में। और अंकल बहुत कम लोग होते हैं जिनको रात में ये सब सर्विसेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अंकल आपको मैं बताती हूँ, ये सनी तुम्हें याद है तुम पिछले हफ्ते एक फैमिली की तुमने मदद की थी ना, जो बिल्डिंग में रहते थे। कुछ वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम था अंकल उस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग में एकदम टॉप फ्लोर पे जो फैमिली थी ना, उन तक इसने पानी पहुंचाया है। कौन से फ्लोर पे गया है ये? चुप कर। 10th फ्लोर था ना सनी? 10th फ्लोर। 10th फ्लोर? बेटा इसको तो हाइट से फोबिया है बचपन से। ये सेकंड फ्लोर से ऊपर ही नहीं गया, चक्कर आते हैं इसको। अंकल आप सोचिए, फिर वो अपने फियर्स को फेस करके गया इतनी ऊपर मदद करने के लिए लोगों की। ज्योति सही कह रही है पापा। तू चुप कर, मैं अभी जानता हूँ कितना सही कर रही है। मेरे को अभी भी शक हो रहा है इस पे। अरे यार ज्योति तू एक काम करना, तुम पापा को बताओ जो हम लास्ट ट्यूसडे मॉल रोड पे एक्टिविटी नहीं करी थी जो, उसके बारे में बता दो पापा को, सारा शक खत्म हो जाएगा। सनी तू खुद भी कुछ बता लेना, तब मैं ही बताऊं अंकल को। बेटा देखो आप बताओ ये बताओ, लेकिन इस काम को ना कैरी ऑन रखना, ठीक है बेटा? हाँ जी अंकल। हाँ क्योंकि ये मैंने भी किया है जवानी में। व्हेन आई वाज यंग मैं तो बहुत करता था ये। 10th फ्लोर में मैं 12th फ्लोर पे गया था। मेरे को याद है मेरे टाइम पे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की कलीग को फोन किया था, उसने तो आपसे भी ज्यादा अच्छा झूठ बोला था।
यार क्या झूठ बोलती, तेरे को याद है सनी? याद है क्या झूठ बोलती थी हाँ, वो? पापा। ओफो भाई साहब, ज्योति उतने सही से झूठ नहीं बोल पाई। ये इसमें इतना मजा नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन शी वॉज द बेस्ट। अब ये देखो, नवेद और पंकित झूठ तो बुलवा लेते किसी से भी, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम आपसे प्यार करने लगे, क्योंकि जब आप हमको नहीं जानते, जब इतना सहारा दिया हमें